देश हित में अब बात अलवर मामले पर तेज हुई सियासत की। दरअसल मास्टर प्लान के नाम पर कई इमारतों के साथ करीब 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया और इसके बाद विवाद गर्मा गया। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जबकि अलवर की नगर पालिका बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज दोनों दलों के नेता अलवर पहुंचे। इस दौरान आरोप लगाया गया कि मंदिर गिराने का मास्टर प्लान विरोधी दल का है। बिजली का वो कैसे धराशायी ये गया मंदिर। अभी हम एक बार तथ्य में रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम क्या निर्णय लेंगे। ये मंदिर यही बनेगा, इसका आश्वासन है। सराय में जो मंदिर है शिव जी का वो कैसे अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज सुबह की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। टूटे हुए मंदिर के पास पूजा पाठ किया गया। भगवान शिव की आराधना की गई। इसके बाद श्रद्धालु वहीं पर बैठ गए और भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया। मंदिर को फिर से बनाने की मांग पर बड़े आंदोलन की नींव पड़ गई है। मंदिर संघर्ष समिति बना दी गई है। देखिए मंदिर के बाहर की तस्वीर और देखिए ये पोस्टर, देखिए मंदिर संघर्ष समिति लिखा है। मंदिर संघर्ष समिति, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं इन्होंने खुद को मंदिर संघर्ष समिति घोषित किया है और यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों की अनदेखी की वजह से हुआ उन पर कार्रवाई की जाए। मंदिर तोड़े जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की गहलोत सरकार पर हमलावर है। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रही है। पूरे मामले की जांच के लिए बीजेपी की एक टीम भी अलवर पहुंची। बीजेपी ने मांग की कि मंदिर का फिर से निर्माण किया जाए और मंदिर गिराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। 300 साल पुराने मंदिर तोड़े गए हैं, उसके लिए कांग्रेस सरकार सार्वजनिक माफी मांगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे, यहाँ का प्रशासन माफी मांगे और माफी मांग करके मंदिरों को पुनर्निर्माण करा करके सम्मान पूर्वक मूर्तियों को स्थापित किया जाए। बीजेपी के बाद पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी घटनास्थल पर पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित लोगों से बात की। इस दौरान भंवर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया और वादा किया कि वो अपने पैसे से मंदिर का निर्माण कराएंगे। कम से कम जो चेयरमैन है उसको ऊपर जो कार्रवाई होगी, न्यायिक कार्रवाई होगी वो तो होगी ही, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से उसको 5 साल के निष्कासित तो करिए। हमारा अगर कोई व्यक्ति होता तो उसको तुरंत निष्कासित हम कर देते। और ये मंदिर यही बनेगा, इसका आश्वासन लेता हूं, इसकी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं वादा करता हूं आपसे। और मंदिर आगे भी घर जाऊंगा, मैं करूंगा। सराय में जो मंदिर है शिव जी का वो कैसे मंदिर को अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़ा गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नगर पालिका बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा है और मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए अतिक्रमण हटाया गया है। हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि मास्टर प्लान में मंदिर गिराने का कोई जिक्र नहीं है और कांग्रेस ने बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रची है। बीजेपी छोड़ा, बीजेपी ने किया, बीजेपी का काम है, बीजेपी ने बनाया। बीजेपी 35 साल से काम कर रही है। बीजेपी ने मकान बनवाए, बीजेपी ने तोड़वा रही है। राजगढ़ के में सैकड़ों दुकान मकान बेरहमी से ध्वस्त कर डाले। विशेषकर 3 जो पुराने विशाल मंदिर थे उनको जिस बर्बरता से ध्वस्त किया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। दरअसल पिछले साल के जिस आदेश का हवाला देकर मंदिर पर बुलडोजर चला, उस आदेश में कहीं भी मंदिर का जिक्र नहीं है। जी न्यूज के पास 17 सितंबर 2021 के राजगढ़ नगर पालिका की बैठक से जुड़े दस्तावेज हैं। इसमें नाली, छज्जा, सड़क और बिजली के पोल का जिक्र है, लेकिन मंदिर शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर
जानबूझकर मंदिर को निशाना तो नहीं बनाया गया। मास्टर प्लान को मैंने पढ़ा है, मास्टर प्लान में स्पष्ट उल्लेख है कि जो पुराने पटे जिन लोगों के पास है, मकान है, वहां आवश्यकता पड़े तो रास्ते को सांकड़ा किया जा सकता है, उसकी चौड़ाई कम की जा सकती है। जो सारा प्रावधान है, इनका एक षड्यंत्र था कि यहाँ बोर्ड भाजपा का है, इसलिए लोगों मकान तोड़ दो, लोगों में आक्रोश होगा, मंदिरों को तोड़ दो, भाजपा के प्रति ये भावना जाएगी कि भाजपा मंदिरों को तोड़ रही है। मंदिर गिराने पर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी सियासी जंग में बीएसपी प्रमुख मायावती भी कूद गई हैं। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। मायावती ने ट्वीट किया कि राजस्थान के कांग्रेसी राज अलवर में भी अतिक्रमण की आड़ में मंदिर तोड़ना, तो कहीं बीजेपी शासित राज्य में भी दूसरे धर्म के स्थलों को नुकसान पहुंचाना और गरीबों के आशाएं उजाड़ना, ये सब घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है, जबकि इससे हमारा संविधान कमजोर होगा। ये सब तुरंत बंद होना चाहिए। यानी अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस सवाल का जवाब आना भी बाकी है कि मंदिर पर बुलडोजर चलाने का मास्टर प्लान किसका था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.